हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद आरजी। माय नेम इज मौशमी दास। आज के इस वीडियो में बच्चों हम पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसको देखकर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। If the sum of zeros of the polynomial p of x is equal to x square minus k root 2x plus 1 is root 2, then value of k is। बच्चों हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और हमें बोला है इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो क्या है, रूट 2 है। हमें सम ऑफ जीरो हम अल्फा प्लस बीटा से सम ऑफ जीरोस डिनोट करते हैं। सम जीरोस हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, तो सम ऑफ जीरो हमारा अल्फा प्लस बीटा है ना। दिस इज इक्वल टू रूट 2 हमें गिवन में दिया हुआ है बच्चों। और जब आप इस तरह का कुछ सिचुएशन देखते हैं, आपको गिवन में दिया है, तो आपको क्या याद आ जाना चाहिए, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसी का यूज हमें इस क्वेश्चन में करना है। हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, देखो p of x is equal to 2x square minus k root 2x प्लस 1 क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब कंपेयर करो तो ए की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, बी की वैल्यू हमें माइनस के रूट 2 मिल गई और सी की वैल्यू हमें 1 मिल गया, राइट। कंपेयर किया तो कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। बस कुछ नहीं करना है, आप इस रिलेशन का यूज करो। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस फॉर्मूले का लिखा, बी की वैल्यू हमारी माइनस के रूट 2 और a की वैल्यू हमारी 2। दिस इज इक्वल टू रूट 2। ये तो हमें गिवन में दिया है कि सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है, रूट 2 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको माइनस माइनस गया काम से, तो ये हो गया रूट 2 के इज इक्वल टू 2 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ, k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। बच्चों ये तो मैंने आपको, क्योंकि आपको समझाना है इसीलिए मैंने लिख के बताया। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आना है ये, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखने की जरूरत नहीं कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आ रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप रफ में करना है और वैल्यू जो भी आए, के की वैल्यू हमें 2 मिल रही है तो हम ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, राइट। आपको ऑप्शन बी लिख देना है, ठीक। जितना शॉर्ट में आप कर सको उतना शॉर्ट में करना है, समझ में कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the zeros of a polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6. The value of p is। हमें बोला है कि एक पॉलिनोमियल दिया है ये वाला 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब बोल रहा है इसके जो जीरोस आ रहे हैं, इसकी जो x की दो वैल्यूज आ रही है, उसका डबल करने पर हमें ये वाला पॉलिनोमियल, ये वाला न्यू पॉलिनोमियल मिलेगा। तो क्वेश्चन में हमें जो गिवन पॉलिनोमियल दिया है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ये दिया है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको दो जीरोस मिलेंगे, एक अल्फा एक बीटा ऐड कर लेते हैं। अब न्यू जो पॉलिनोमियल होगा, जो न्यू पॉलिनोमियल होगा, बोला है क्वेश्चन में कि इसके जो जीरोस होंगे वो ट्वाइस अल्फा और ट्वाइस बीटा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है बच्चों, हम कुछ इजी मेथड देखते हुए चलेंगे। पहला वाला मेथड देखो क्या है, फर्स्ट मेथड जो है उसमें आपको क्या करना है, इस वाले पॉलिनोमियल से, कौन से पॉलिनोमियल से, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इससे आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, ये हो गया हमारा माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ माइनस बी हमारा क्या है, ये बी, हमारा बी की वैल्यू क्या है, माइनस 5 है, यहाँ माइनस 5 अपॉन ए की वैल्यू हमारी 4 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 अपॉन 4। ये हमें मिल गया सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू हमारी माइनस 6 है और ए की वैल्यू हमारी 4 है, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2। माइनस 3 अपॉन 2 क्या मिल गया हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया। अब जो नया पॉलिनोमियल है उसके जो रूट्स है वो 2 अल्फा 2 बीटा है। इसके लिए भी फॉर न्यू पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, सम ऑफ जीरोस,
ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। भाई उसके जीरोस क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा, तो सम ऑफ जीरोस हमारे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ से 2 को यदि आपने कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 × 5/4 आ जाना है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 5/2 आ गया हमारा न्यू जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके सम ऑफ जीरोस, राइट। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे न्यू वाले पॉलिनोमियल के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कर देंगे, तो यहाँ 2 × 2 = 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ से 4 × अल्फा बीटा हमारा क्या है, अल्फा बीटा हमारा -3/2 है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा -6, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिल गया -6। अब क्या आपको मालूम है क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ होता है सम ऑफ जीरोस, एक्स रहता है साथ में प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाई है बच्चों। यदि आपने नहीं देखा इंट्रोडक्शन वीडियो तो जरूर देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने वहां पे अच्छे से समझे हैं, साथ ही साथ PYQs भी वहां पे भी किए हुए हैं, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला फॉर्मूला यदि हम पुट करते हैं तो हमें न्यू सम ऑफ जीरोस क्या मिले, 5/2, एक्स स्क्वायर माइनस न्यू सम ऑफ जीरोस हमारा 5/2 है, पुट कर दिया, इंटू एक्स है तो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या है, -6 है। तो आपको नया पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स -6 मिल गया। अब आप कंपेयर कर लो इस वाले पॉलिनोमियल से, पी की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, देखो यहाँ पे पी की वैल्यू हमें दिख रही है -5/2, विच इज ऑप्शन ए। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। एक और मेथड है बच्चों विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हायर क्लासेस ऑल्सो, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो हमें इक्वेशन दी है वो 4x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखो, यदि सेम इक्वेशन को मैंने किसी और वेरिएबल के टर्म्स में लिखा, y के टर्म्स में लिख दिया फॉर इंस्टेंस, तो 4y² माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ से जो x की दो वैल्यू मिलेगी, y की भी तो सेम वही दो वैल्यू मिलेगी यहाँ नीचे वाले पॉलिनोमियल के, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। तो एक चीज याद रखना बच्चों, वेरिएबल यदि चेंज भी हो जाए, यदि हमारे कोएफिशिएंट सेम रहते हैं तो जो जीरोस मिलते हैं अल्फा और बीटा लेट करते हैं, जो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलती है वो हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ यदि अल्फा बीटा यदि हमारे रूट्स मिल रहे हैं तो y के टर्म्स में यदि हमने पॉलिनोमियल लिखा तो भी हमें अल्फा और बीटा ही मिलेंगे, राइट। जैसे एक रूट पीछे हमने देखा था कि 2 आ रहा था, तो यदि बीटा 2 आ रहा था यहाँ भी बीटा 2 आएगा, और दूसरा वाला -3/4 आ रहा था तो यहाँ पे भी दूसरा वाला -3/4 ही आएगा। तो रूट्स चेंज नहीं होते, वेरिएबल यदि चेंज कर दे लेकिन कोएफिशिएंट चेंज नहीं होने चाहिए, ओके। ये मैंने y के टर्म्स में क्यों लिखा ये पॉलिनोमियल, क्योंकि ये वाला भी x के टर्म्स में दिया है और नीचे वाला यदि x के टर्म्स में ले लेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे y के टर्म्स में ले लिया। अब हमें बोला है कि जो नया पॉलिनोमियल बन रहा है वो इसके जीरोस का ट्वाइस है, मतलब न्यू पॉलिनोमियल का x जो है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा है और ट्वाइस ऑफ बीटा है। एक x की वैल्यू ट्वाइस ऑफ अल्फा है, दूसरे x की वैल्यू ट्वाइस ऑफ बीटा है, राइट। यहां से आप क्या करो, अल्फा की वैल्यू यदि मैंने निकाली x के टर्म्स में तो x/2 मिल जाएगी, और इसी तरह से बीटा की वैल्यू भी आपको x/2 मिल जाएगी। बच्चों ये जो अल्फा और बीटा होते हैं ना, यही तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं ना। यदि आपने पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू को पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेट करने से 0 मिलेगा, राइट। तो अभी हमको क्या करना है, जितनी जगह x है उसकी जगह पे क्या पुट करना है, x/2 पुट कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4x/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू x/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मिल गया 4 इंटू x/4 माइनस 5x/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमें पॉलिनोमियल क्या मिल गया, 5x² माइनस 5/2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो यही पॉलिनोमियल तो हमें दूसरे मेथड से भी मिला था, राइट। तो हमेशा याद रखना जब भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहे तो हमें सिंपली जो नया पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू ट्वाइस अल्फा दिया है तो ट्वाइस अल्फा और ट्वाइस बीटा ले लिया। यदि इनकेस यहाँ पे दिया होता थ्राइस है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का थ्राइस है, तो हमें x की वैल्यू क्या ले लेनी थी, 3 अल्फा
और या x की वैल्यू हो जाती 3 बीटा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू x/3 आती और यहाँ से बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाती, वो भी x/3 आती। तो आपको क्या करना था, बस इस वैल्यू को कहाँ पुट करना था, जो हमारे गिवन पॉलिनोमियल है वहां पे पुट कर दो, आपको नया पॉलिनोमियल जो है वो मिल जाएगा बच्चों। आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। दिस मेथड इज बेटर देन द प्रीवियस वन ऑल्सो। ये बहुत ईजी है, अभी तो समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज आप सिंपल क्या करोगे, ये वाले स्टेप्स दोनों याद रखोगे। ठीक, जो भी दिया है उसको x मान लो, 2 अल्फा दिया है तो 2 अल्फा को x मान लो, वहां से अल्फा की वैल्यू निकालो और उसे इक्वेशन में पुट कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the sum and the product of zeros of a quadratic polynomial are 2 root 3 and 3 respectively, then the quadratic polynomial is। बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 में इस तरह का क्वेश्चन है ही। हमें बोला है कि सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दे दिया है 2 रूट 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा हमें दे दिया है 3। आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक बनाने का फॉर्मूला। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमें 2 रूट 3 दिया हुआ है और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा 3 दिया हुआ है, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, देखो हमारा जो सेकंड टर्म है उसके आगे माइनस आना चाहिए और थर्ड टर्म के आगे प्लस आना चाहिए, यही देखना है पहले तो हमको, सारे टर्म्स क्योंकि सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, फर्स्ट वाला मिडिल टर्म देखो पॉजिटिव है, सेकंड वाला भी छोड़ते हैं, थर्ड वाला देखो, थर्ड में दोनों नेगेटिव तो ये भी नहीं हो सकता, थर्ड वाला सॉरी फोर्थ वाला जो लास्ट वाला है उसमें दोनों पॉजिटिव तो ये भी नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन मेथड से बच्चों आप इन तीनों को तो एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या, बी वाला, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर होगा। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो जरा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब √3 यहाँ आएगा और x आएगा प्लस b हमारा b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा। तो देखो सेम पॉलिनोमियल तो हमें मिला, है ना। तो b जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आप टाइम वेस्ट नहीं करना, एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, टाइम बचेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया है, if the graph of a polynomial touches x-axis at only one point then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। किसने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, जिसने जिसने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है पॉलिनोमियल का, उसे ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली बन जाना है, क्योंकि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीनों तीनों के सारे केसेस देखे हैं और हमने वहां पे देखा था कि ग्राफ में यदि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच हो रहा है, कोई भी ग्राफ यदि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच हो रहा है तो भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। कौन सा वाला केस था, ये ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यदि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है बच्चों, इस तरह से यदि हमारा पैराबोला गया तो दिस पैराबोला इज टचिंग एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, हो रहा है कि नहीं, लेकिन स्टिल इट इज अ पैराबोला और ये जो इक्वेशन होगी ये क्वाड्रेटिक ही होगी, क्योंकि हमें मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ही हमारा पैराबोला होता है, चाहे वो अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो, राइट। अब इसका मतलब ये असर्शन ही हमारा क्या हो गया, ये असर्शन ही रॉन्ग दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है कि ग्राफ यदि एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, जबकि ये गलत है, क्वाड्रेटिक इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आल्सो। ठीक, तो असर्शन असर्शन हमारा गलत। रीजन को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर भी रीजन को डिस्कस कर लेते हैं। रीजन में हमें क्या दिया था, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n where n is greater than 1 can have at most n zeros। यहाँ पे बोला है डिग्री n है, लेट सपोज यहाँ बोला क्या है, यदि डिग्री 1 है तो सबसे एटमोस्ट जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल विल बी 1, करेक्ट। 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और उसकी डिग्री जो रहती है वो 1 ही रहती है, हाईएस्ट पावर उसकी 1 रहती है। वैसे ही क्वाड्रेटिक के केस में यदि आप देख लो, यदि डिग्री 2 हुई, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, राइट, तो उसमें जीरोस भी कितने आते हैं हमारे, वो हमारे 2 ही आते हैं। वैसे ही क्यूबिक में भी हमारी डिग्री 3 होती है और जीरोस एटमोस्ट बोला है बच्चों, ये लाइन याद रखना, एटमोस्ट, इससे कम हो सकते हैं। लीनियर तो बोल नहीं सकते, क्वाड्रेटिक में 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वैसे क्यूबिक में भी एटमोस्ट 3 होंगे लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। रीजन भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एस इक्वल टू, हमें देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। बच्चों यहाँ पे आप जो लेंदी मेथड है वो बिल्कुल यूज नहीं करना, जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस निकालते हैं, एक्स की दो वैल्यू निकालेंगे, एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी अ लेंदी मेथड। उससे भी इजी मेथड कौन सा है, देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू हमें चाहिए। इसको आप एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऊपर बीटा आ जाएगा और यहाँ अल्फा आ जाएगा। इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं ना, प्लेस स्विच करके। तो हमें ऊपर क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी सम ऑफ रूट चाहिए, और नीचे क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। यहाँ से आप निकाल लो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 आपका इक्वेशन है। यहाँ से a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -4 आ गई। तो सम ऑफ रूट होता है हमारा -b अपॉन a, माइनस ऑफ -5 अपॉन a की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ से 5 अपॉन 6 आ गया हमारा सम ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, ये होता है c अपॉन ए, -4 अपॉन 6 कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट होके -2 अपॉन 3 मिल जाएगा। राइट, अब पुट कर देते हैं वैल्यूज यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो हमारा 5/6 आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा -2/3 आया। अब आपको मालूम है फर्स्ट वाले से लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले दो को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, आई होप आपको मालूम होगा। ये हो जाएगा 5/6 इंटू ऊपर चला गया 3 और नीचे आ गया 2, माइनस यहाँ लगा देते हैं, 3 2 6 कटा तो वैल्यू कितनी मिल गई -5/4। तो कौन सा वाला करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेम उसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों, आई वॉन्ट यू टू डू इट बाय योर ओन। इसको मैंने होमवर्क दे दिया, सेम वैसे ही करना है जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। राइट, नेक्स्ट देखो, if alpha and beta are zeros of the polynomial 2x square minus 9x plus 5 then the value of alpha square plus beta square। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है लेकिन करना उसी तरह से है, थोड़ा सा देखो इन क्वेश्चंस को करने से हमारा क्या होता है, हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को करने का आइडिया मिल जाता है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना, फॉर्मूला खोला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको ट्रांसपोज करके इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब बस अगेन क्या चाहिए आपको, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। यहाँ से निकाल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 दिया हुआ है, यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -b अपॉन ए, माइनस माइनस बी क्या है, -9 है। राइट, अपॉन में ए हमारा 2 है तो ये 2 लिख दिया, 9 तो बहुत ही गड़बड़ दिख रहा है ना, ये हो गया 9 इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस कैंसिल तो 9/2 आ गया हमारा सम ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या आ जाएगा, c अपॉन ए होता है, c की वैल्यू देखो 5 है और a की वैल्यू 2 है तो 5/2 आ गया। बस अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ रूट की जगह हमें 9/2 लगाना है, तो 9/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट 5/2 आया, ये लगा दिया हमने 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 9 सा होता है हमारा 81/4 हो जाएगा, -5 एलसीएम ले लेते हैं, 81 -20/4 दिस विल बी इक्वल टू 61 अपॉन, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, आप इसको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में कर सकते हो, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना कर लेना। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बन रहा है तो आप फटाफट से सॉल्व करो इसको और मुझे आंसर बताओ, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस हमने क्लास 9th में बहुत किए हैं बच्चों। क्या दिया है, वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में x की जगह हमें क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है, हमें आंसर मिल जाना है 5x स्क्वायर
-4x प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, है ना। ये x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 2 प्लस के, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। माइनस होता तो हमें सोचने की जरूरत पड़ती, प्लस है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, नहीं तो साइन चेंज हो जाते हैं। इज इक्वल टू 0, ये हो गया 2 2 4, 4 5 20, -4 2 8 प्लस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। इन सबको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 22, 22 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आया, ये 12 हुआ, 12 प्लस 2 14 हो गया। तो k की वैल्यू हमें -14 मिलने वाली है, विच इज ऑप्शन डी। आई होप यू हैव गॉट द सेम आंसर, आपको भी यही आंसर मिला होगा, डी इज द करेक्ट। बहुत इजी बिजी सा क्वेश्चन था ना, इसलिए जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -16x प्लस 30 so that 15 is the zero of the resulting polynomial। तो बच्चों क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। क्या बोला है, देखो हमें बोला है कि ऐसा क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पॉलिनोमियल से जिससे कि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हो उसका जीरो जो है वो 15 हो जाए। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है, लेट कर लेते हैं के वो नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर -16x प्लस 30 माइनस के हो जाएगा हमारा क्या, रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। अब रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का जीरो क्या दिया है हमें, 15, मतलब when x is equal to 15 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी है, जीरो, है ना। देन p of x should be equal to 0, यही तो होता है कंडीशन। जीरो जब हम x की जगह पुट करते हैं, जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल रहता है उसे हम x की जगह पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है। अब बस x की जगह आप 15 पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। x की जगह 15 पुट किए तो 15 का स्क्वायर -16 इंटू 15 प्लस 30 माइनस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस ये हो जाएगा हमारा 240 प्लस 30 माइनस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 15 ही मिलेगा, है ना। 15 और वो भी माइनस में 15, -15 प्लस 30, के को ट्रांसपोज कर देते हैं तो माइनस का के प्लस में चेंज हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो के इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 15 मिल जाएगा, राइट। तो के की वैल्यू 15 कौन सी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। लेट कर लिया कि के जो है वो टर्म है, वो नंबर है जो इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमें रिजल्टिंग पॉलिनोमियल मिल जाएगा। और रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का जीरो तो हमें दिया हुआ है, बस पुट कर दिया, हमें वैल्यू मिल जानी है के की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, if alpha and beta where alpha is greater than beta are the zeros of the polynomial minus x square plus 8x plus 9 then alpha minus beta। हमें alpha minus beta की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करना है। ठीक, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, -x स्क्वायर दिया है प्लस 8x प्लस 9। तो देखो 9 वन 9 ही, 9 के कौन से दो फैक्टर लें कि हमें 8 मिल जाए सब्ट्रैक्ट करने पर। देखो 9 इंटू 1 ले लेंगे तो 9 माइनस 1 क्या होता है, 8 होता है। तो 9 और 1 लेना है हमको, है ना। तो ये पुट कर दिया एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, 9 माइनस 1 करना है, एक्स प्लस 9। देन क्या आ जाएगा, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करते चलते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कॉमन जा रही है तो x को कॉमन ले लिया, यहाँ -x बचा और यहाँ पे +9 बचा। और यहाँ पे जो साइन रहता है हम उसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ से, लेकिन देखो यहाँ पे -x है, लेकिन माइनस को कॉमन मत लेना क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रैकेट में क्या चाहिए, -x चाहिए, है ना। +1 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। जब कुछ कॉमन नहीं निकलता बच्चों, मैंने बार बार आपको बताया, जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम किसको कॉमन निकालते हैं, 1 को कॉमन निकालते हैं, राइट। और हमें क्योंकि ब्रैकेट में माइनस ही चाहिए, -x चाहिए, इसलिए +1 को कॉमन निकाला। +1 कॉमन निकाला तो यहाँ -x प्लस 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमें -x प्लस 9 मिल गया और दूसरे ब्रैकेट में हमें x प्लस 1 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक x की वैल्यू हमारी 9 आ रही है यहाँ से और दूसरे x की वैल्यू हमारी -1 आ रही है, राइट। तो हमें मालूम है एक हमारा होता है अल्फा और दूसरा होता है हमारा बीटा। और Q9 को ही मैंने अल्फा लिया क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफाई किया गया है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर है बीटा से। तो -1 ऑब्वियसली स्मॉलर है 9 से, तो अल्फा हमारा 9 होगा, बीटा हमारा -1 होगा।
क्या निकालना है हमें? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू 9 है, माइनस ये फॉर्मूले वाला लगाया मैंने, बीटा की वैल्यू हमारी -1 है, तो ये हो गया 9 + 1 दिस इज इक्वल टू 10। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया हुआ है ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से करना और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इन क्वेश्चंस के आंसर यदि आपको सही नहीं मिलते हैं तो मैं आपको इनके आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, और यदि सही मिल जाते हैं तो वेल डन, राइट। मैं चेक करूंगी वहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार। यदि आपने एक्सरसाइज 2.2 वाला वीडियो देखा होगा तो ये तो आपको खुद ही से बन जाना है। अभी हम एक बार डिस्कस करते हुए चलते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -15। पहले हमें जीरो निकालने हैं इसके। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखो 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपली एक्स स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। अब 15 को ट्रांसपोज किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब मैंने बताया था स्क्वायर जैसे ही ट्रांसपोज होके इस तरफ जाता है तो रूट हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की दो वैल्यूज होनी चाहिए कि नहीं, तो यहाँ जब एक्स की वैल्यू निकलती है तो एक प्लस में √15 आता है, एक माइनस में √15 आता है। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि आपने यदि +√15 का स्क्वायर किया, हमें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 15 थी, है ना। तो यदि आपने +√15 को स्क्वायर किया तो भी आपको 15 मिलेगा। आपने -√15 का स्क्वायर किया देन ऑल्सो यू विल गेट 15 एज योर आंसर, है ना। तो ये 15 जो है ये प्लस में ओपन हो रहा है कि माइनस में था, तो ये तो हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं बच्चों। और यदि ये वाला मेथड थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो आप क्या कर सकते हो? पहले इसको इरेज कर लो। इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये मेथड यदि यदि आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो। एक्स स्क्वायर -15 को हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला खुल जा रहा है। एक्स क्या रहता है, एक बार फॉर्मूला देखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये रहता है फॉर्मूला अपना, है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला पुट किया तो एक आएगा x प्लस √15 और दूसरा फैक्टर हमारा x माइनस √15 आ जाएगा। तो देखो सेम वही आंसर यहाँ से भी मिलेगा। x प्लस 15 इज इक्वल टू √15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपको -√15 मिल जानी है और यहाँ से x की वैल्यू आपको +√15 मिल जानी है। तो जो मेथड आपको इजी लगेगा आप उस मेथड से कर लेना। दोनों मेथड से आपको एक प्लस में मिलेगा, एक माइनस में मिलेगा। ओके, अब हमें वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स वाला टर्म नहीं है, है ना, एक्स वाला टर्म नहीं है तो हम कैसे लिखते हैं? हमारा जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमारा x वाला टर्म नहीं है तो हम अज्यूम करते कि भाई b जो है वो 0 होगा। 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, इसलिए वो गायब हो गया। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -15 है तो हमने -15 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब कंपेयर कर लेते हैं, हमें a b और c कोएफिशिएंट चाहिए, है ना। दो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन बताना है। कोएफिशिएंट चाहिए तो a की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई? 1, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। यहाँ से b की वैल्यू समझ में ही आ गया होगा, 0 आ रही है। और c की वैल्यू देखो यहाँ प्लस है, याद रखना माइनस साथ में चलता है, -15 आएगी हमारी c की वैल्यू, राइट। कोएफिशिएंट्स मिल गए हमको। अब जीरो से हम कंपेयर कर देते हैं, हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। LHS ले लेते हैं। LHS वेरिफिकेशन मतलब LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, राइट। LHS हमारा क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा एक अल्फा होता है, एक x की वैल्यू हमारी अल्फा होती है और दूसरी x की वैल्यू हमारी क्या होती है? बीटा होती है, राइट। अल्फा प्लस बीटा मतलब -√15 प्लस √15, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया हमारा 0। LHS हमारा क्या आ गया? 0। और RHS -b/a, माइनस ऑफ 0 है b की वैल्यू, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ 0। तो देखो LHS इज इक्वल टू
RHS आ गया। ठीक, ये तो हमने सम ऑफ रूट को वेरीफाई किया। प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। अगेन LHS क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारी -√15 और बीटा की वैल्यू हमारी √15। तो फाइनल आंसर क्या होगा? √15 15 हो जाएगा और माइनस ये साथ में है ना। और C अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? RHS। C की वैल्यू हमारी कितनी है? C हमारा -15 है, ये हो गया -15 और A की वैल्यू हमारी 1 है। तो देखो यहाँ से भी आपको -15 ही मिल रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये तो बहुत इजी है, वेरिफिकेशन तो आपको बन ही जाएगा। यहाँ पे ये याद रखना कि दो वैल्यूज कैसे निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये सेट 2024 में आया हुआ सेट 2 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या दिया है। बॉल, देखो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था, जबकि ऊपर से क्वेश्चन देख के ही बच्चे डर जाते हैं, जबकि नीचे बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर so that t seconds after it is thrown, its height h meter above its starting point is given by the polynomial h is equal to 25t minus 5t square। देखो इक्वेशन देख के डरना नहीं है। ये बोला है एक बॉल को थ्रो किया गया, राइट? यहाँ पे हमें ग्राफ दे दिया गया है। एक बॉल को थ्रो किया गया तो कुछ इस तरह से पैराबोला बनाते हुए वो नीचे आके गिरा, राइट? अब वो बोला है मैक्सिमम हाइट जो उसने अटेंड की है वो ये मैक्सिमम हाइट अटेंड की है। और उसने बोला कि जो भी हाइट अटेंड की है उससे टाइम का रेशियो, मतलब जितने टाइम में उसने जो हाइट अटेंड की है वो हमें इस इक्वेशन से मिलेगी, राइट? ये हमें टाइम और हाइट का रिलेशन दे दिया है। ओके, अब हमें बोला है कि ये सबसे पहले तो आपको ये ग्राफ दे दिया है। तो हमें पूछा क्या है? जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पूछा है। तो देखो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केसेस में देखा था कि जो भी हमारे एक्स एक्सिस में जो एक्स की वैल्यूज होती है, जहां पे भी एक्स एक्सिस में हमारा जो ग्राफ है वो टच करता है, वहां पे जो एक्स की वैल्यूज होती है वही हमारी क्या होती है? जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल होती है। तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा पॉइंट है? 0,0 का। लेट्स चेंज द कलर, कलर को चेंज कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है बच्चों ये आपका क्या है? 0,0 का पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई? एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो एक जीरो जो आएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। और दूसरा एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है? एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? ये हमारी 5 है। तो एक्स इज इक्वल टू 5। तो ग्राफ देख के आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जहां पे भी एक्स एक्सिस पे ग्राफ ने टच किया है वहां एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसको ही हम एक्स जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मानते हैं। ठीक, तो यहाँ एक्स 0 है, यहाँ एक्स 5 है। तो हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इजिली क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉर्टेड आउट। सेकेंड वाला देखो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। आप ध्यान से ग्राफ को देखो, मैक्सिमम हाइट कहाँ पे दिख रही है? इस पॉइंट पे दिख रही है जहां पे t की वैल्यू क्या है? 5/2 है। एक्स एक्सिस ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ही हमें टाइम की वैल्यू बता रहा है ना। तो जब एक्स टाइम जो है वो हमारा 5/2 है तब हमारी हाइट कितनी है? देखो ये रिलेशन हमें इसलिए दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, इसीलिए दिया है। हमें कब निकालनी है हाइट? t इज इक्वल टू when t इज इक्वल टू 5/2। इस टाइम पे हमें हाइट निकालनी है क्योंकि इसी टाइम पे हाइट हमारी क्या है? मैक्सिमम है। बस पुट कर देते हैं यहाँ पे h इज इक्वल टू 25 इंटू टी की वैल्यू हमारी 5/2 है, माइनस 5 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा 125/2 आया, माइनस ये हो जाएगा 5 5 25, 25 5 अगेन 125 ही आएगा यहाँ पे, और ये 2 2 हो जाएगा 4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा हमारा ये 0, ये हो गया हमारा 150, 250 हो जाएगा, है ना। 0 1 कैरी 2 से 4 5 और अगेन 2 1 250 माइनस 125 अपॉन 4 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 125 ही मिलेगा, 125 अपॉन 4 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। h इज इक्वल टू क्या आ रहा है? मैक्सिमम, इसका आंसर क्या लिखोगे? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज h इज इक्वल टू 125/4। और यहाँ पे यूनिट हमें किस में दी हुई है? यूनिट दी है क्या?
ये यदि यूनिट दी है तो हम यूनिट लिखेंगे, और यदि हाँ मीटर में दी हुई ना तो यहाँ पे मीटर लिखना जरूरी है। ओके, यूनिट लिखना जरूरी होता है बच्चों। तो h इज इक्वल टू 125/4 मीटर हो जाएगा। राइट, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, इनको मैं इरेज कर दूं, स्पेस बन जाएगा, ये हो गया इरेज, चेंज द कलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। अब देखो इक्वेशन तो सेम है ना, जो हमारा रिलेशन दिया है टाइम और हाइट का, यहाँ 5 है और यहाँ t² है, वो तो सेम है। अब हमें बोला है कि जब हाइट 30 मीटर है, टाइम क्या है, तो हाइट हमें, व्हेन हाइट इज 30 मीटर, h इज इक्वल टू 30 मीटर, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे। जब 30 मीटर यदि हाइट है, इज इक्वल टू 25t माइनस 5t², यहाँ से आपको देखो क्वाड्रेटिक एक मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5t² माइनस 25t प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 को कॉमन निकाल के वैनिश कर देते हैं, तो क्या बचेगा, t² माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इजी हो गया। अब यहाँ पे 6 के दो फैक्टर कौन से हैं जो हमें -5 दे दे, -5 चाहिए और यहाँ पे +6 चाहिए बच्चों। तो ध्यान देना, यदि हमने 6 माइनस 1 लिया तो एक फैक्टर हमारा पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको +6 नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे फैक्टर लेने हैं जो या फिर दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो, तभी तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। राइट, तो 6 माइनस 1 यहाँ पे नहीं ले सकते। देखो 6 का एक और फैक्टर जो होता है 3 इंटू 2 होता है, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 जो है वो आपका 5 हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर लेने हैं, तो यहाँ से t² माइनस 3 प्लस 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, t² माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कॉमन लिया t, यहाँ फर्स्ट वाला फैक्टर हमें t माइनस 3 मिला। यहाँ से माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, और दोनों में से 2 कॉमन जा रहा, तो 2 कॉमन आ गया। सेम यही बचना चाहिए ब्रैकेट में, t माइनस 3 बच रहा है कि नहीं, है ना, बिल्कुल बच रहा है। जब आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये वाला साइन चेंज होके क्या हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारा t माइनस 3 आया और दूसरा फैक्टर हमारा t माइनस 2 आया, इज इक्वल टू पहले ही लगा दे रही, t माइनस 2 आया। तो यहाँ से एक t की वैल्यू हमारी 3 आ रही है और दूसरे t की वैल्यू 2 आ रही है। राइट, तो एक t की वैल्यू हमारी 3 आ रही है और दूसरी t की वैल्यू हमारी 2 आ रही है। अब एक बात बताओ, यहाँ से दो दो टाइम क्यों आ रहा है? कई बच्चों को ऐसा ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि दो दो टाइम क्यों आ रहा है भाई, h तो एक ही है। हमारा पैराबोला देखो ना, हो सकता है यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा हो, यहाँ पे भी 30 डिग्री आ रहा हो, तो एक टाइम यहाँ से मिलेगा हमको और एक टाइम यहाँ से मिलेगा, हाइट तो सेम ही है ना। तो 30 डिग्री पे हो सकता है दो t की वैल्यू इजीली मिल सकती है, तो इसलिए t की दो वैल्यू आ रही है और दोनों हमारी एक्सेप्टेबल होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वाला जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी ये वाला सेम वैसे ही करना है। देखो, फाइंड the two different values of t when the height of the ball is 20। अभी हमने 30 पुट किया था, अब आपको क्या पुट कर देना है, 20 पुट कर देना है, सेम उसी इक्वेशन में। तो 20 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t², तो इक्वेशन 5t² माइनस 25t और ये प्लस में 20 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगी। ठीक, फिर अगेन 5 को कॉमन निकाल के हटाते हैं, तो 5t² माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 वन जा 4 ले लेते हैं, तो 4 एक रूट हो जाएगा, और सॉरी 4 एक फैक्टर और 1 एक फैक्टर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, 4 प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा t² माइनस 4t माइनस t प्लस 4, मैंने शॉर्टकट कर दिया, इज इक्वल टू 0। यहाँ से t निकाल लेते हैं तो t माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो भी t माइनस 4 होगा, इज इक्वल टू 0। एक देखो t की वैल्यू, एक फैक्टर t माइनस 1 आया, एक t माइनस 4 माइनस t नहीं भाई, t माइनस 4 आया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक t की वैल्यू 1 हो गई और दूसरे t की वैल्यू हमारी 4 हो गई। तो कहीं पे भी हो सकता है, t इज इक्वल टू 1 यहाँ पे दिख रहा है ये, और t इज इक्वल टू 4 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर का हाइट। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आया कि नहीं? इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आई होप अब आपको बहुत इजी लगने वाले हैं बच्चों। इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये सेशन यही खत्म होता है। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत मजेदार लगे होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आते हैं, तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़ना। सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने बोले हैं होमवर्क वाले, उनके कमेंट करना मत भूलना। चलो,
इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।